हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिल से स्वागत है। शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग। माय वॉइस इज ऑडिबल ना प्रॉपर? ओके, गॉट इट, थैंक यू। एल्विटा विटामिन न्यूट्रिशन क्लब में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से आपने अपना कल का असाइनमेंट किया, किस तरीके की आपके हार्ट ने अपनी फीलिंग जनरेट की, अपने आप से आपने क्या क्या बातें की, क्या कहा, सुनी, सब कुछ जो भी एक्सपीरियंस आपको हुआ, अगर आप में से कोई शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हो। कोई क्वेश्चन या कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। यस प्लीज। जी, अनम्यूट योरसेल्फ ताराचंद जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? यू कल जब दिल पे हाथ रख के हम लोगों ने अपने दिल से बात की ना, वैसा मैंने शायद पहले कभी किया हो। लेकिन जो आवाजें दिल से आती है ना, वो एक अमेजिंग है। मतलब दिल को जब हाथ रख के हम लोग थैंक यू बोलते हैं ना, उधर से भी थैंक यू की आवाज आती है। और बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, रियली अमेजिंग। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया चितानी जी। जी, और कोई शेयर करना चाहता है? जी रिचा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी 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 बर्थडे डियर। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपको पता है तो इसीलिए हमने बात करनी चाहिए। हमने कहा पहले तो आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आप लोगों ने पूरी लाइफ हमारी ट्रांसफॉर्म कर दी, तो उसके लिए बर्थडे विशेस चाहिए आप लोगों से सबसे, जी, है आज ना? आप बहुत सुंदर भी दिख रहे हो, बहुत प्यारे दिख रहे हो। थैंक यू प्लस सो मच वंस मैम। अगेन लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग एंड लव। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम कल जब ये हार्ट मैजिक वाला मेडिटेशन करा, तो उसके बाद वही जब सपना जी ने भी बोला कि वो बात करने का मन नहीं कर रहा था, एग्जैक्टली वही हो रहा था कि कभी दिल में बहुत भारी सा लग रहा था, कभी हल्का सा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि सच में हम अपने दिल से मतलब बात कर रहे हैं। और उसके बाद जब असाइनमेंट करा, शाम को करा हमने, तो 10 चीजें जब करी, तो वही हुआ कि लग रहा था सिर्फ दिल है और हम है, मतलब वो रिप्लाई सीधे मन से निकल के आ रहा था कि हाँ, जो हमने लिखी है ड्रीम्स, उसका कैसे कैसे दिल पे असर पड़ रहा है। और हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो बहुत गहराई से ये सोचा कि वाकई में हम लोग अपने लिए तो कभी भी टाइम नहीं निकालते। जो सीधे दिल कहता है वो नहीं सुनते, और दिमाग की ज्यादा सुनते हैं। लेकिन अब हमने शुरू करा है कि दिल की सुनना ज्यादा, और बहुत चीजें बहुत चेंज हुई हैं दिल की बातें सुनने से। क्योंकि जो पहली आवाज आती है वो कहते हैं कि दिल की आवाज ही आती है, बाद में दिमाग उस पर काम करता बिल्कुल। है ना? तो इसलिए दिल की आवाज सुननी चाहिए। तो थैंक यू सो मच मैम कल के मेडिटेशन के लिए और चैप्टर के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू रिचा जी फॉर ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, और इतने अच्छे से इस चैप्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए और इस पे स्टैंड लेने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम। और हमेशा जितनी भी बार आप अपने दिल की सुनोगे ना, ऑलवेज आपको एट प्रेजेंट में आपको ऐसा लग सकता है कि बेवकूफी है, ये है, वो है। आपका दिमाग आपको 1756 अलग अलग जगह मैनिपुलेट करेगा, इसमें तेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, उल्टा लॉस होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन अगर आप उसके साथ स्टिक रहे तो आगे जाके आपको डेफिनेटली कभी लाइफ में अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि यार ये मैंने नहीं किया उस वक्त, या ऐसा नहीं सुना उसकी बात। क्योंकि आपका एवरग्रीन फ्रेंड, और जो कहते हैं ना परमात्मा का प्रतीक, जो प्योरिटी का प्रतीक है, वो आपका हार्ट है, आपकी फीलिंग्स। और फीलिंग्स कभी किसी के भी लिए झूठी नहीं होती। चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड ले लो, लेकिन फीलिंग हमेशा सच्ची ही निकलती है। उसमें फिर कोई डबल मीनिंग या कुछ हिडन जैसा कुछ भी नहीं होता। व्हाट इज सो, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी। जी मधु जी। गुड आफ्टरनून रिया जी। गुड आफ्टरनून। अभी भी 15 मिनट पहले भी मैंने प्रैक्टिस करी, और दिल इतना मतलब पहले तो भारी भी हुआ, लेकिन अब बहुत खुश है। और यही रियलाइज किया कि जो हमारा दिल है ना, यही हमारा ट्रू फ्रेंड है। उससे बात ही हुई कि जब पैदा होने से पहले तुम मेरे साथ थे और एंड तक मेरा साथ निभाते हो, मेरे हर दुख में मेरा साथ दिया, सब छोड़ देते हो और सुख में भी दिया।
लेकिन सपना जी, हमने पीछे किसी का अनम्यूट है शायद, आप देखिए। हाँ जी मधु जी। लेकिन हमने उसकी कभी नहीं सुनी। बट अब वही बात है कि जब मैंने अपने विशेष बताई तो उसने इतने अच्छे से सुना और ऐसे जवाब आ रहा था जैसे थैंक यू कर रहा है और ब्लेस कर रहा है। एक्चुअली सुपर। मेरी सारी भावनाएं उसी से ही निकलती हैं, पर हमने उसका कभी ध्यान ही नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत। अपने सच्चे फ्रेंड की कदर करनी है। जी। Thank you so और much. इसके साथ दोस्ती मतलब ऐसा है कि आपको और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी तीसरे के पास। जब आप इससे गाइडेंस लेना स्टार्ट करोगे ना, बोला ना, हर परमात्मा का सबसे अद्भुत स्वरूप इसके अंदर विराजमान है। तो मतलब जैसे आप इसके साथ जितनी दोस्ती बढ़ाओगे, आपको अंदर से इतना लाइट आना स्टार्ट हो जाएगा, इतना प्रॉपर गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। Yes. जी, बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी। Amazing, amazing. थैंक यू। Thank you. रिया जी, अलका जी का अनम्यूट है, वो हो नहीं रहा है। ओके, आई डू। ओके, हाँ जी। और कोई है जो शेयर करना चाहता है? दैट्स इट, आगे बढ़े। और अब से हमारा अश्विन मैम के साथ आज से सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप लोगों के पास सुबह का टाइम प्रॉपर अवेलेबल है तो आप मॉर्निंग 6 to 7 भी मैजिक बुक का सेशन अटेंड कर सकते हो एवरीवन। और कर लिया तो मतलब और भी ज्यादा क्लियरिटी के साथ आपको अपने क्वेश्चन के आंसर और ज्यादा अच्छे से भी मिल पाएंगे। अगर कुछ बचता है और एक नए तरीके से, एक नए स्टाइल, एक नए अंदाज से, उनका बिल्कुल अलग है तरीका। सो आप सभी लोगों को मैं वेलकम करूंगी कि अगर पॉसिबल हो, आ सकते हो तो डेफिनेटली वो सेशन 6 to 7 वाला भी अटेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है। और अगेन रिफ्रेश हो जाएगा आपका वापस डे 0 से। जो न्यू फ्रेशर्स लोग हैं तो वो लोग भी सारे वहां पे अगेन से स्टार्ट करना चाहे तो वापस से रिस्टार्ट कर सकते हैं। और प्लीज कीप शेयरिंग। आपने यहाँ पे इस क्लास में जो कुछ भी सीखा समझा, जितने सारे मैजिक आपके साथ हुए, ये आपका जर्नी कैसा रहा, मैक्स टू मैक्स आप वहां पे भी ईच एंड एवरी डे अपना शेयरिंग वहां पे अरविंद सर के साथ आप कर सकते हो, अश्विन मैम के साथ भी कर सकते हो। ठीक है जी। रिचा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो लोग बार बार कहते हैं कि हमको ऐसे शुरू करना है जैसे हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और फिर वो लोग शेयरिंग्स मांगते हैं कि कुछ पहले का हो तो बताइए। तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई ना। इंटेंशन ये है कि जब भी हम, हमारे में ये नहीं होना चाहिए कि हम मैजिक बुक अगेन कर रहे हैं, हमने तो ये पहले किया हुआ है। बिकॉज ऑफ लाइफ के एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, एवरी डे, हर रोज नए होते हैं, हर रोज सिचुएशन नहीं होती है, हर रोज स्थिति और परिस्थिति बदल जाती है। तो ये बुक तो मतलब आप कंटिन्यू डेली रूटीन में, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हर महीने आप रिस्टार्ट कर सकते हो। और जितनी भी बार आप करोगे ना, आपको कुछ नया ही लगेगा, बिकॉज ऑफ ये एवरीडे क्या करने के चैप्टर है। तो मैम जैसे वो लोग कहते हैं कि शेयर करिए, तो पुराना शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। मैजिक जितने भी आपकी लाइफ में टिल नाउ तक हुए, आप पूरा लिस्ट लिख लीजिए, एवरीडे एक शेयरिंग कीजिए। और फिर वो लोग लेकिन कहते हैं कि पहली बार की तरह से कर रहे हैं, तो फिर वो कंफ्यूजन है। नहीं, ये आप समझ नहीं पा रहे उसको कि पहली बार की तरह तो सिर्फ आपको बुक की प्रैक्टिस करने को बोल रहे हैं कि अगेन जो सुनाई दे रहा है ना, उसको रिफ्रेश करो। पुराना तो ऑलरेडी आपने गेन करके रखा है, और नया क्या ढूंढ सकते हो, फोकस कहाँ पे करना है, नया और क्या खोज सकते हो, क्या निकाल सकते हो। और ओके, ठीक पुराना है। तो जो हो रहा है वो तो हमको शेयर करना ही है। हम्म। गॉट इट। यस, थैंक यू मैम। यस जी। कंचन जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून डियर। मैम एक कल की शेयरिंग करनी थी। मैम जो कल आपने ट्रीज का वो बोला था ना मैम, मैं कल तो नहीं कर पाई, लेकिन मैं ना एक्चुअली मेडिसिन लेने गई थी,
तो मैंने वहां पे ना, मतलब मैं अकेले वो फोटो भी नहीं खींच पाई, बट मैंने ना एक ट्री को ऐसे जोर से हग किया। तो मैं वहां ना 4-5 लोग थे वो ऐसे मुझे देख रहे थे कि इसको कुछ हो गया या क्या। मैम उनमें से एक लेडीज मुझे पूछने आई कि दीदी आप ठीक तो हो ना? तो मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुझे ना भी वो हंसी आ रही है आपको बताते हुए कि भी उनको कैसा फील हो रहा होगा कि मैंने ना एकदम से जाके जैसे ट्री को हग सा कर लिया। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। तो वो मुझे ऐसे कहने लग पड़े आगे कि आप ठीक हो ना, और कहीं तो मुझे बड़े ना उससे हैरानी से देख रहे थे कि ये क्या करा है इन्होंने फिर मैं अपना स्कूटी पे बैठ के फिर मैं आ गई घर पे। तो मतलब मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम ये किया, ट्री को हग किया फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस जस्ट अभी मैं करके ही आई मैम। वाओ, और दैट्स रियली ग्रेट। सेकंड ये कि अभी जो मैम ने ऋचा जी ने क्वेश्चन किया ना मैम, इसका मतलब एक छोटा सा मतलब मुझे ये है कि हम कुछ नया जब सीखते हैं ना तो हमें बच्चा बन जाना चाहिए, बच्चा बन के ही सीखना है कि हम वो फिर से हम नए तरीके से अपने अंदर उसको ले रहे हैं। तो मैम जी, मैं मतलब हमेशा जब भी मैं भी अभी ये आपके साथ जो कर रही हूँ, मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ, बट मैं बिल्कुल पुराना वो छोड़ के कि नए सिरे से कैसे आपसे मैंने क्या लेना है, क्या चीज कैच करनी है, तो मैं वो बच्चा बन के ही, तो मैंने तो ये चीज मतलब मैम सीखी है सुपर, दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ लर्नर। मतलब लर्नर कैसा होता है, अभी जैसे नया स्टार्ट हुआ है तो अगर मुझे भी वापस करना है ना खुद को रिफ्रेश और रिन्यू, तो मैं भी जब जाती हूँ तो एकदम ब्लैंक पेपर बन के जाती हूँ, कोरा कागज। अगर कोरा कागज रहेगा तब आप उसके ऊपर कुछ नोट डाउन कर पाओगे। खाली विजल्स जैसे अगर कहीं पे जाओगे ना रिसीव करने के लिए, तो अपना वो खजाना या अपने आप को भर पाओगे। अगर पहले से ही सब कुछ आता है तो फिर आप सीखोगे क्या? आपका मोड रिसेप्टिव मोड होगा ही नहीं। दिल दिमाग कहेगा अरे मैजिक बुक तो मैंने कर रखा है ना, मुझे तो सब आता है ना। नहीं, नेवर एवर। अगर 1000 बार भी आपने कर ली ना, तो 1000 बार भी आपको हजारों चीजें, मोर देन 1000, आपको और ज्यादा 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 मिलती जाएंगी। सो कभी भी मतलब ऋचा जी, जब भी आप जाओ, जब भी देखो ना, एकदम फ्रेश तरीके से अगेन से रिस्टार्ट कीजिएगा। टिल नाउ, और मतलब मुझे भी अगर मौका मिलता तो मैं जितनी बार करती हूँ ना वैसे ही करती हूँ। राइट जी। मधु जी, वांट टू शेयर समथिंग? जी, अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। हाँ जी, हो गया। इससे रिलेटेड ना एक छोटी सी स्टोरी है, अगर आप बोलो तो। हाँ जी। एक ना माँ अपने दो बच्चों को लेके जाती है, उसको पियानो सीखना था टीचर के पास। तो उसने वहां जाके बोला कि ये इसकी फीस बता दो। एक बच्चे ने तो 1-2 महीना प्रैक्टिस की हुई है और एक बिल्कुल रॉ रॉ है। तो टीचर ने एक के तो 500 मांगे जिसने कुछ नहीं किया हुआ था, और दूसरा जिसने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हुआ था, कुछ सीखा हुआ था, उसके 1000 मांगे। तो मदर ने बोला कि इसको तो पहले से ही आता है, तो इसके ज्यादा क्यों? तो कहते हैं इसके पास बुद्धि है ना, ये सीखने में टाइम लगाएगा, मेरे से तर्क वितर्क करेगा तो ये जल्दी नहीं सीख पाएगा, इसलिए इसकी फीस ज्यादा है। और वो रॉ है, बिल्कुल उसने कुछ नहीं सीखा, तो मैं जो उसके अंदर डालूंगी वो जल्दी से सीख जाएगा। तो वेरी हमें ब्यूटीफुल, वेल सेड एक्चुअली। तो हमें ऐसे ही बन के जाना है, जैसे मुझे कुछ नहीं आता तो मैं ग्रहण जल्दी भी करूंगा और अच्छे से करूंगा, मेरी बुद्धि उसमें काम नहीं करेगी। जी बिल्कुल। और थैंक यू वैसे सो भी मच। मैजिक वर्ल्ड में तो हमारे दिमाग की जरूरत हमको वैसे भी नहीं वही होती। नहीं। सिर्फ और सिर्फ जितना दिल से आप महसूस करोगे, जितना अपने फीलिंग, अपने इमोशन से इस चीजों को लोगे, उतना ही मैजिकल रिजल्ट है। बुद्धि की लिमिट जहाँ पे खत्म होती है ना, वहीं से मैजिक की दुनिया की शुरुआत होती है। यस। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का अमेजिंग चैप्टर। रेडी एवरीवन? यस। रमन जी, यू वांट टू शेयर? यस प्लीज। तो अभी तक क्या सो रहे थे क्या? अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं 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 मैम, सुन रही थी। मेरे को भी यही शेयर करना था कि पहले मैंने भी मैजिक बुक की हुई है, थोड़ी सी मतलब इनकम्प्लीट की थी। बट मैम आपको ज्वाइन करने के बाद मुझे वाकई में ये चीज महसूस होती है कि यस, कुछ और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट, वही वो सारा अनलर्न होके न्यू लर्निंग शुरू हो जाती है यहाँ पे। यस हाँ, ये चीजें भी इस एंगल से भी सोचा जा सकता है। यस, ये भी मतलब मैम डेफिनेटली बहुत सीखने को मिल रहा है। एंड आपकी बात बिल्कुल सही है, जितनी बारी मर्जी आप मैजिक बुक कर लो, एवरी टाइम यू विल लर्न समथिंग न्यू।
यस। एंड न्यू एक्सपीरियंसेस, यस, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। एवरी डे मतलब आपके ब्रेन की कैपेसिटी इतनी है कि जितनी बार आप कुछ नया सुनते हो ना, आपका ब्रेन उसको कैप्चर कर लेता है। कुछ नए न्यूरो सिस्टम, कुछ न्यू पाथवे आपके जो ओपन हो जाते हैं, उसको सिग्नल मिलते हैं, न्यू लैंग्वेज मिलती है, नए नए तरीके मिलते हैं। कौन सा तरीका पता नहीं आपको सूट करे, तो उससे आपका वो लॉजिकल माइंड सेटिस्फाई हो जाता है, भरोसा और ज्यादा 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 बढ़ता जाता है। और अभी तो यही आपकी दुनिया, पलट के दूसरी दुनिया में तो जाना चाहोगे नहीं, अपनी पुरानी वाली। तो नहीं बस नहीं, यहाँ पे डेफिनेटली अब जो भगवान ने आपके लिए रास्ता खोला है ना, तो बस आप लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, अपने घर अपने मैम। भंडारे भरते जाओ। मैम ये चीज ना, मैं जब गुरु ग्रंथ साहब जी हैं हमारे घर पे, तो मैं वो उसमें से भी रीडिंग करती हूँ। तो मैम जब भी मैं वहां से, जब पहले जब वो पढ़ती थी, तो उसका मीनिंग अलग, एवरी टाइम आई रीड इट, तो मैम उसका हर टाइम अलग अलग मीनिंग आता है। ये नहीं है व्हाट आई लर्न, व्हाट आई यूज टू थिंक फ्यू इयर्स बैक, अब उसका मीनिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अब मेरे लिए वो मैं डिफरेंट एंगल से सोचती हूँ। नहीं मतलब ये ग्रंथ्स आर लाइक, जितनी हमारी ब्रेन की पॉलिशिंग होती जाएगी, हमारे मन की, ब्रेन की भी नहीं, मन की जितनी पॉलिशिंग होती जाएगी, उस हिसाब से हम अपना सोचना शुरू कर देते हैं। एंड दैट्स इट, जितने वाइसेस खत्म होते जाएंगे वर्च्यूज आते जाएंगे, उस हिसाब से हमारी एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाती हूँ मेरी लाइफ का। मतलब ये रिलीजन मतलब कितना स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और पहले मतलब मेरी थॉट कैसी थी और अभी मतलब चेंज कैसे हुआ है। तो मतलब जब बचपन से हमको सिखाया जाता है, जिस धर्म जिस रिलीजन को आप बिलोंग करते हो ना, आपको बचपन से बोला जाता है कि वो सबसे महान है, सबसे ग्रेट है, सबसे अच्छा है, उसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये वो सबसे पहले उसको करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और ऑल द टाइम बचपन से जब सुनते आए हैं, तो बस ऐसा ही माइंडसेट बन जाता है ऑटोमेटिक। और मेरा भी ऐसा ही था। और जब मैं आशमी मैम के साथ जुड़ी थी, तभी काफी 1 ईयर 1.5 ईयर हो गया था। उसके बाद धीरे 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 दुनिया को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा, एक 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 अपनी बाउंड्रीज को तोड़ना स्टार्ट करा, अपने जो लिमिटेड बिलीव्स थे उनको आइडेंटिफाई करना समझ में आया, उसको एक एक को रिप्लेस कैसे करते हैं वो समझ में आया। और ये एक दिन की जर्नी नहीं है, या एक महीने की जर्नी नहीं है, या एक साल की जर्नी नहीं है। कुछ नॉलेज हमको इनबिल्ड गिफ्ट मिलता है, गॉड गिफ्टेड, और कुछ हमको बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई तुक्का जैसा या भाग्य जैसा कुछ नहीं होता। हमको हमारा भाग्य अगर खुद लिखना है, तो उन सारे पुराने जो बेड़ियां या जो जंजीर या जो बिलीव्स होते हैं ना, उनको तोड़ना पड़ता है। और जैसे ही हम तोड़ते हैं, तो आगे जाने के लिए हम लोग अपने आप को समर्थ बनाते हैं उन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो स्टार्टिंग में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को इंट्रोड्यूस किया कि आप लोग आओ, देखो, लर्न करो। तो मुझे माइंड में सडनली क्या हो, पता, ओ अभी ये स्टार्ट हो गया अपने धर्म का प्रचार प्रसार। वी आर नॉट सिख, तो हमको क्यों जाना, मुझे क्यों सीखना। मैं गई भी वहां पे, ठीक है, मुझे प्यार था, मतलब मेरे गुरु अगर कुछ बोल रहे हैं तो मुझे देखना है, सीखना है, तो मैं गई वहां पे, सुना भी। तो मतलब स्टार्टिंग में मुझे कुछ गुरुमुखी के कुछ शब्द थे, कुछ ये था वो था, कुछ समझ में नहीं आया। अगेन स्टिल, अरे तू यहाँ पे क्या मतलब कर रही है, तेरे को यहाँ पे क्या समझ में आने वाला है, ये तेरा थोड़ी है। वो तेरा और मेरा का जो गेम चलता है ना, मतलब उसमें से जब तक आप नहीं निकल सकते, आप नया नहीं रिसीव कर सकते। काफी टाइम ये स्ट्रगल चला, ऑलमोस्ट समझ लो 4 से 6 महीने। मुझे गुरु ग्रंथ साहिब को एक्सेप्ट करने में, एटलीस्ट उसके शब्दों को मुझे सुनाई देने के बाद अंदर तक जाने के लिए मुझे 6 महीने लगे, 6 मंथ। और 6 मंथ के बाद मतलब मैंने कंटिन्यूस प्रैक्टिस स्टार्ट करी गुरु ग्रंथ साहब की। मैं वहां पे फिर ये सोच के नहीं जा रही कि वो सिखिज्म का कोई ग्रंथ है या किसी और का ग्रंथ है। फिर मैंने उसको रिप्लेस किया कि नॉलेज है, नॉलेज है, तेरे को क्या अच्छा सुनाई देता है, तेरे को सिर्फ वो रिसीव करना है। और जब मैंने उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करा, तो उसके बाद मतलब जो ओपन अप हुआ ना, पॉप अप हुआ, ओपन अप हुआ, ओ माय गॉड, इट्स अ माइंड ब्लोइंग।
और अभी मतलब ऐसा है कि जब तक मैं वो पूरा सेशन मैं डे टाइम में वो नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ काफी बिजी शेड्यूल, लेकिन मैं घर का कोई भी काम करती हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती हूँ और उसको कंटिन्यूअसली सुनती हूँ, और एवरी डे उसकी वजह से मतलब मेरा इतना पॉलिशिंग हुआ है, इतने सारे न्यू वर्ड्स, इतने न्यू आइडियाज, इतने सारे एग्जाम्पल, और मेरे खुद के रिलीजन को मुझे समझने के लिए वहां से इतनी सारी चीजें मिली। एंड दैट्स रियली रियली आई एम ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स की कहते हैं ना एक जीवंत गुरु। जीवंत गुरु किसको बोलते हैं? मतलब जो जीवित हो इस दुनिया में, जिंदा हो, जिसको हम देख पाए, जिसको हम छू भी पाए, जिसको हम हग भी कर पाए, जिसके पैर भी छू पाए, और जो अपनी शब्दों से मतलब इसी दुनिया में हमारे साथ अवेलेबल हो, उसको बोलते हैं जीवंत गुरु। तो मतलब मेरे लिए आश्मिन मैम वैसे ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे पता थी लेकिन वैसे नहीं समझ पा रही थी जैसे समझना चाहिए इजी लैंग्वेज में। तो वो जो सिंप्लीफाई करके मीनिंग समझाया ना, तो ऑल क्रेडिट गोज टू आश्मिन मुंजाल मैम। सो मैम वो काफी प्लीज चीजें एवरीवन, रिलेट हो जाती है, रिलेट कर पाते हैं ना। ग्रैटिट्यूड की बुक से भी आप वो चीजें, मैं भी जो मैंने ग्रैटिट्यूड यहाँ से सीखा है मैजिक बुक से, मैं उसके साथ भी बहुत चीजें रिलेट कर लेती हूँ, तो बहुत इजी हो जाता है और समझना उनको, गुरु ग्रंथ साहब जी को। रियली रियली ट्रू। हम्म, और हम्म, कुछ होता है ऐसा बैरियर, मतलब इस दुनिया में कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका दिल का कनेक्शन होता है। जब आप उसके ऑरा या उसकी कनेक्टिविटी में आते हो ना, चाहे आप हजारों करोड़ों गुरु ले लो, बहुत बड़े बड़े ले लो, लेकिन कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जिस इंसान से मिल के, जिससे बोल के, जिसको बता के, या जिसकी बातों के थ्रू आप ओपन अप होते हो या आपके वो दरवाजे खुलते हैं, वही मतलब आपका सच्चा गुरु बोल सकते हो आप, या आपका कोई भी प्रदर्शक या वेलविशर या ऐसा कुछ भी उसको बोल सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन उसका उपकार आपके लिए सबसे बड़ा है, सबसे फर्स्ट है। उससे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, नेवर एवर। और मतलब जितना हो सके कि उसने आपको इस रास्ते पे लाया, उसकी एक मोटिवेशन ने आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर लिया। उसके बाद जितना भी आपको मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, वो सब उसकी उस एक चीज की बदौलत ही है। जितना उसके बाद आप प्राप्त कर पाओ, जितना ले पाओ, तो वो पहली कड़ी सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। और उसका शुक्राना तो मतलब दिन में आप 1000 बार भी किया ना तो कम है। सो बॉटम ऑफ माय हार्ट, may ऑल गुरुज एंड द वंडर लेडी जिसको बोलते हैं अश्विन मैम ही है। सो डेफिनेटली उन्हीं का सेशन अभी स्टार्ट है, तो जो लोग भी अटेंड कर सको, या तो डे टाइम में भी अगर आप रिकॉर्डिंग सुन सको तो मस्ट सुनिएगा। क्या पता शायद आपको भी बहुत कुछ मिल जाए, राइट जी। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। रश्मि जी, वांट टू से समथिंग और डन? जी मैं सुन पा रही हूँ, हाँ जी सुनाई दे रहा है। बिल्कुल। तो लेकिन इतना मेरे को आपकी इतना प्यार है इस सेशन से और आपसे कि मैं छोड़ ही नहीं पाई। कार में बैठी योर वॉइस इज ब्रेकिंग डियर, आपका नेटवर्क इशू है शायद, सो हम बाद में लेते हैं शेयरिंग। हेलो आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम लास्ट में लेते हैं आपका हेलो हेलो, हाँ वो बस चार, अच्छा ठीक है मैं शाम में भी। ओके डियर, थैंक यू। रेडी चेतना जी? जी। तो आज का हमारा चैप्टर है 21वां दिन। हर एक इंसान को क्या चाहिए? आप कोई भी काम करो, छोटा काम करो, बड़ा काम करो, अच्छा करो या बुरा करो, लेकिन जो रिजल्ट या जो परिणाम हम चाहते हैं वो कैसा चाहते हैं कि क्या हो? आपके खुद के अकॉर्डिंग या उसके विपरीत? परिणाम कैसा चाहते हैं? यस नो मे बी? अच्छी उपासना जी, कैसा रिजल्ट चाहते हो? पॉजिटिव। पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू? नेगेटिव। हम जो मतलब हम चाहते मतलब हैं जो हमको चाहिए
उसका उसका अच्छा रिजल्ट कंटेंट। जी। तो पॉजिटिव या नेगेटिव वॉटएवर, इस दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, ठीक है। कोई डिस्ट्रॉय करने के लिए भी एनर्जी को यूज करता है और कोई कुछ बिल्ड करने के लिए भी एनर्जी को यूज करता है। कोई तोड़ने में भी एनर्जी को लगाता है तो कोई बनाने में भी एनर्जी को यूज करता है। तो साधु संत और राक्षस और डेविल दोनों भी इस दुनिया में समान पैरेलल तरीके से दोनों ही एनर्जी काम करती है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी की शक्ति बहुत ज्यादा होती है और बहुत अच्छे तरीके से लोगों की भलाइयों के लिए काम करती है। और नेगेटिव एनर्जी की ताकत भी उतनी ही होती है, लेकिन वो लोगों को दर्द, अंधेरे और निराशा में लेके जाके भी उनको खुशी मिलती है। तो विशेष दोनों की है और जितना जिसका फोकस जैसा होगा उसकी वैसी विशेष भी पूरी होती है। वॉट एवर कुछ भी रहने दो, हम सबको अगर कोई चीज चाहिए तो परिणाम हमको 101% ही चाहिए, हर एक को। कोई मतलब 10% में खुश नहीं होता, 20% मिला तो खुश नहीं होता। तो ऐसा कौन सा खजाना है, ऐसी कौन सी ट्रिक्स है, ऐसा कौन सा चैप्टर है? तो ये हमारा आज का चैप्टर है। तो आपके हर छोटे बड़े अच्छे बुरे हर एक काम में आपको मैजिकल रिजल्ट देगा। गॉट इट? तो चूज आपको करना है कि राम बनना है कि रावण, राइट? राम भी हमारे ही अंदर है और रावण भी हमारे अंदर। भेड़ भी हम हैं और भेड़िया भी हम हमारे ही अंदर से प्रकट होता है। कुछ अच्छा करते हैं तो ही हम करते हैं, और कुछ अगर बुरा भी करना होता है तो हमारे ही अंदर से, एक तरफ रावण है एक तरफ राम है, दोनों ही हमारे अपने ही रूप हैं। और हर टाइम हमारा ये मुखौटा बदल जाता है दुनिया की सिचुएशन को देख के, लोगों को देख के और उन सबको देख के। कितने सारे हमारे रूप है, मतलब रावण के तो 10 के 10 सिर बाहर दिखाई देते थे, लेकिन हमारे 10 इनबिल्ड है। कब कौन सा रूप प्रकट होके क्या करता है ना, वी ऑल्सो डोंट नो अबाउट। हमको खुद को अवेयरनेस नहीं है। तो अपने उन सारे चीजों को जो 10 मास्टरमाइंड रावण के जैसे है उनको आइडेंटिफाई करना है और कैसे पॉजिटिविटी की तरफ, अबव द लाइन की तरफ ऊपर उठते जाना है। आज के इस चैप्टर में हम सीखेंगे। सो रेडी एवरीवन? यस। आज से पहले इस तरह का एक पिक्चर आया था जिसमें डोर थोड़ा सा ओपन था और उसमें अंधेरा ज्यादा दिखाई दे रहा था। राइट नाउ हम 21वें चैप्टर पे हैं, 21वां दिन, और देखो हर तरफ मतलब उजाला है। दरवाजा ऑलमोस्ट मोर देन हाफ से भी ज्यादा खुल चुका है। बाहर रोशनी भी दिख रही है बहुत सारी और भीतर भी रोशनी का उजाला हमको दिखाई दे रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके बॉडी, माइंड एंड सोल को, कि कैसे आपका भीतर भी उजाला चमक रहा है और बाहर की तरफ तो रोशनी ही रोशनी है। अब इस जो दरवाजे को पूरे तरीके से खोल के अपनी जिंदगी में आगे हमको बढ़ जाना है, पूरे तरीके से रोशनी को अपने अंदर भर देना है। जी कंटिन्यू। बेहतरीन 21वां परिणाम। दिन 21वां दिन बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, पेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और शाही में कलम को डुबाने से पहले भी। जी.के. चेस्टरटन, 1874 से 1936 लेखक। जी, तो बेहतरीन परिणाम, गारंटेड रिजल्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट। आप भोजन करने से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन मैं संगीत समारोह, ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ, नाटक और मूकाभिनय से भी पहले ऐसे कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग करने से पहले, पेंटिंग करने, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम डुबाने से पहले भी। क्यों? क्या रीजन? तो जब नाउ वी आर स्टार्ट अ न्यू जर्नी, एक नई तरह की हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है। अपने हर काम को हम जादुई बना सकते हैं, हर चीज को दी बेस्ट बना सकते हैं। किसी चीज का
आने वाला परिणाम क्या होगा, कैसा होगा, किस तरीके से होगा, हमको उससे क्या चाहिए, वो सब कुछ पहले से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा चाहिए। ये चॉइस हमेशा हमारे हाथ में रहती है। और आउटकम आप क्या चाहते हो? किसी को अगर आउटकम में थोड़ा सा भी कमी होगा तो पसंद आता है? बिल्कुल नहीं। तो बेस्ट रिजल्ट हर एक चीज का कैसे पाना है, आउटकम को हम मैजिकल बना सकते हैं। बनाने की प्रोसेस चाहे कैसी भी हो, किसी भी तरीके की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ हर चीज, मतलब आपको आउटकम क्या चाहिए उसके ऊपर पूरा फोकस करना है, और उसके लिए पहले से ही ग्रेटिट्यूड की शक्ति का इस्तेमाल करना है हर चीज में। चाहे कुछ भी आप करो, अगर आप कोई कपड़ा भी पहनते हो ना, तो वो कपड़े को आप पहनते क्यों हो इसके लिए अवेयर होना चाहिए। पहनने के बाद आप कैसे दिखोगे उसके लिए अवेयर होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि दो लोग वो कपड़े पहन के अगर आपकी तारीफ करें, तो उसके लिए आपको पहले से ही सचेत रहना पड़ेगा। वो सारे परिणामों की जब करने के बाद, एक तो पहले हम सोचते थे, अभी करने से पहले भी हमको कृतज्ञ होना है। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा ही परिणाम चाहते हैं। मनचाहा परिणाम गारंटेड 101% करने के लिए लेखक गिलबर्ट की चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले उन्होंने क्या किया था, कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति को हर चीज में अप्लाई करने से पहले ही उसको एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट किससे? ग्रेटिट्यूड। तो हम सबको भी ऐसा ही करना है। जी, कंटिन्यू। हम चाहे जो भी करें अपने हर नीचे काम वाला के पैरा आपके आपके जीवन ओके जी। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा है, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। जी, तो आपके जीवन में भी ऐसे समय जरूर रहे होंगे कि जब आपने सोचा होगा कि प्लीज भगवान, प्लीज गॉड, हे परमात्मा, हे खुदा, आई होप, मैं विश करता हूँ कि मेरा ये काम अच्छे से हो जाए, हो अच्छे से हो जाए। तो उसमें क्या है, एक उम्मीद है और एक मांग है, लेकिन श्योरिटी नहीं है। आई होप हो जाए। हम पढ़ाई नहीं करते, जब बच्चे थे ना तो क्या करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, थोड़ा मस्ती करते थे, खेलते कूदते थे, और फिर जब एग्जाम का टाइम आ जाता था ना कि कल एग्जाम है, तब सोचते थे हे भगवान प्लीज आज हमारा टीचर ही नहीं आए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, आज पेपर लीक हो जाए, कुछ कहीं से चीटिंग करने को मिले, हे भगवान प्लीज प्लीज आज ऐसा करना, आज ऐसा करना। विश करते थे, ये करते थे, वो करते थे। किस किसने किया? मैंने तो बहुत किया। मेरे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में मुझे पता कितनी मार पड़ी थी, पूछो मत। मतलब हर रोज मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आता था, उससे पहले मैं विश करती थी भगवान मेरे टीचर का एक्सीडेंट हो जाए, आज वो नहीं आए, जिनको कुछ हो जाए, ये वो इतना बोला होगा हे भगवान। तो मतलब ऐसा होप रहता है, और हम परिणाम क्या चाहते हैं, 100% मतलब हमारे अकॉर्डिंग हो। लेकिन मिसिंग पॉइंट क्या है, ऐसा होता नहीं है। होप हमेशा सच होती है? नहीं। एक आशा जरूर बनाए रखती है कि होगा, बट विदाउट श्योरिटी। एक जब रॉकेट होता है, रॉकेट बनाते हैं, तो रॉकेट का काम है ऊपर जाना, ठीक है। एक रॉकेट ले लिया, उसको परफेक्टली सब कुछ बना लिया, कर लिया सब, उसमें जो जो रिक्वायरमेंट था वो सारे गैजेट, सारी टेक्नोलॉजी को हमने डाल लिया। उसके अंदर वो अंतरिक्ष यान, एस्ट्रोनॉट चढ़ गए और आराम से बटन दबाया कि चलो अभी उड़ते हैं अंतरिक्ष में, और उन्होंने बटन दबाया, रॉकेट चालू ही नहीं हो रहा।
उनको जाना तो है, उनके पास संसाधन सारे हैं, लेकिन ऐसी क्या मिसिंग चीज है जो वो रॉकेट में डालना ही भूल गए, कि जिसकी वजह से रॉकेट परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई उसमें कमी नहीं है, लेकिन वो बटन भी चालू हो रहा है लेकिन ऊपर नहीं उड़ रहा, क्यों? ओ, फ्यूल, एनर्जी, हर एक चीज को आपके पास A1 गाड़ी है ब्रांडेड, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, लुम्बोर्गिनी, जो भी हो, इतनी सारी गाड़ी आपके घर में खड़ी है और आपके पास चाबी है, उस गाड़ी की कैपेसिटी की आपको 400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आपको उड़ा सकती है, लेके जा सकती है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर आपने फ्यूल नहीं डाला तो क्या होगा? तो और आप हाथ जोड़ के विश करो, हे भगवान, आई विश, आई होप कि हो जाए, तो इज दैट पॉसिबल? नो। तो जैसे गाड़ी का फ्यूल पेट्रोल है, आप लोगों का फ्यूल क्या है? व्हाट इज Great. योर फ्यूल? आपके अंदर क्या ऐसा डाला जाए, क्या ऐसा आपको बूस्टर दिया जाए कि जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर पाओ, या आपके इमोशंस, आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स है, उसमें वो कौन सा फ्यूल डालना चाहिए? पॉजिटिव Gratitude और एनर्जी, ग्रेटिट्यूड एंड लव, love. गुड वाइब्रेशन और गुड एनर्जी, अच्छे लोगों की संगत, अच्छी बातें, और अपने ऑरा को मेंटेन रखना कंटिन्यूअसली, ये आपकी जिम्मेदारी, राइट? तो ह्यूमन की एनर्जी है ग्रेटिट्यूड एंड लव, और आपका हार्ट जो महसूस करता है वो सारे के सारे अच्छे फीलिंग। तो जो आपको पहले मैंने बोला था, मूड शिफ्टर, जो लाइन होती है ना, जब मर जाते हैं ना तो वो स्ट्रेट लाइन चलती है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता, एकदम टू ऐसे, राइट? सुना है वो म्यूजिक कभी मशीन में? Yes. ECG में ईसीजी में, पिक्चरों में देखा है ना कि मरने के बाद ऐसे एक सिंपल सी लाइन होता है, नहीं तो टिक 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 ऊपर नीचे होता जाता है। तो जिंदगी का ये रूल्स है, ऊपर नीचे हो रहा है तब तक खुश रहो, हैप्पी रहो कि जिंदगी की सांसें चल रही, हर एक चीज हो रही है। उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन, दोनों जिंदगी का हिस्सा है। एक सर्कल, एक झूला, एक जाइंट व्हील होता है ना, तो जो सबसे ऊपर होता है वो हर बार नीचे आता है, और नीचे आता है जितना डाउन में जाएगा, आप समझ लो कि अभी उसके दोबारा से ऊपर आने का टाइम आ चुका है। जो जितना नीचे जाता है उतनी ही स्पीड से वापस ऊपर की तरफ भी आता है। तो ये सर्कल प्रकृति में घूमता ही रहता है। तो आज अगर किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो वापस ऊपर जाने का टाइम भी आएगा। गॉट इट? तो कभी भी निराश या हताश जिंदगी से होना ही नहीं है। हर बार, हर एक रात जब होती है ना, तो रात के बाद उजाला कंपलसरी है, और जितनी ज्यादा डार्क नाइट होती जाएगी, उजाला आने का टाइम उतना ही जल्दी आएगा। हमेशा ये एक सूत्र बना लो, जिंदगी का नियम बना लो, गारंटेड है। इस पे मतलब आप ब्लाइंडली आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। तो जिंदगी का फ्यूल है हमारी सारी अच्छी फीलिंग, और आज आप लोगों को अपने मूड शिफ्टर ढूंढ के निकालने हैं कि कौन सी ऐसी 5 या 10 चीजें हैं जो इंस्टेंट हमको किसी भी तरीके की नेगेटिव इफेक्ट में से इंस्टेंट बाहर लाती है। मूवी हो सकता है, कोई वीडियो क्लिप हो सकता है, कोई अच्छी पिक्चर होती है, खुद के साथ टाइम स्पेंडिंग हो सकता है, किसी ऐसे अपने के साथ बातचीत हो सकती है। मेरी जिंदगी के ये मूड शिफ्टर है। आप लोगों को अपनी जिंदगी में से कुछ ढूंढ निकालना है। म्यूजिक हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो आपके पास हैंडी मतलब लिखा हुआ ना लिस्ट होना चाहिए एक पेपर पे, आपके मोबाइल में रखो, कहीं भी रखो, आपके कबर्ड में रखो, व्हाटएवर, बट कंपलसरी 99.9% कंपलसरी आपके पास आपके मूड शिफ्टर हैंडी होने चाहिए। तो जब भी ऐसा डाउनवर्ड आए ना, इमीडिएट मूड शिफ्टर का चार्ट ओपन करो, ये चीज लिखी हुई इंस्टेंट कर लो, कुछ भी पूछे करे सोचे बगैर। डांस कर लो, नाच लो, कूद लो, जो करना है करो, लेकिन अपने मूड शिफ्टर को हमेशा अपने साथ रखो। तो ये मूड शिफ्टर आपका एनर्जी, आपका फ्यूल है। जब भी डाउनवर्ड आप लगोगे ना, तो आप उसमें वो फ्यूल डाल के रीबूस्ट कर सकते हो अपने आप को, अपनी पूरी एनर्जी को।
वो सारे वाइब्रेशन को अगेन ट्यूनिंग कर सकते हो हाई वॉल्यूम पे बजने के लिए। गॉट इट? यस, नो? ओके यस। जी, कंटिन्यू। तो यहाँ पे कुछ लिखे हैं कि काश ये हो जाए, तो काश के साथ हमको जो रहता है ना डाउट, वो नहीं रहना चाहिए। 100% अच्छे परिणाम के लिए किस्मत के सहारे की या किसी सहयोग की या इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होती। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से, मतलब 101%, उसमें 0.1% का भी डिफरेंस नहीं रहता। सृष्टि के नियम गणितीय रूप से कार्य करते हैं, जिसपे आप भरोसा कर सकते हो। जब कोई पायलट अपना एरोप्लेन लेके उड़ता है ना, तो बादल रहते हैं, कभी बारिश रहती है, मौसम भी खराब रहता है, लेकिन उसके पास जो सिस्टम है ना, जो रडार सिस्टम और वो सारे सिस्टम, और वो भौतिकी के नियम का इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि भौतिकी के नियम कभी भी असफल नहीं होंगे, तो दिन भर यह आशा नहीं करते। आप अगर ऊपर से कहीं कूदोगे ना, तो आप नीचे की तरफ ही गिरोगे, ये 100% है। चाहे आप बोलो ना कि मैं इस बात को नहीं मानता या मानता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नियम हमेशा काम करेगा 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 ही करेगा। तो इस तरीके से ब्लाइंडली हम लोगों को यूनिवर्स के नियमों पे भरोसा कर सकते हैं। कंटिन्यू। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षक का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। जी, तो देखो गारंटेड क्या है? 100% गारंटी। तो जो परिणामों को, आपके एक्शन और रिएक्शन, उनको जो नियंत्रित करता है, वो नियम है आकर्षण का नियम। आपको हर टाइम 24 घंटे, रात दिन, सोते उठते बैठते जागते, हमेशा होश में रहना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरीके से कर रहा हूँ। कोई एक्शन कर रहा हूँ, मेरे इमोशंस के ऊपर मेरा कंट्रोल है या नहीं। आपके विचार और आपकी भावनाएं, ये दो चीज ऐसी है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, आकर्षण के नियम को। तो अगर आपको बेहतरीन परिणाम पाने हैं और आपने इन दो चीजों को अपने अंडर, अपने तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया, तो आपके हर परिणाम और हर तरह से उसमें 101% आप प्राप्त कर पाओगे। और सबसे आसान इजीएस्ट तरीका है अपने परिणामों के लिए पहले से एडवांस में कृतज्ञ हो जाना। जी। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है, जिससे आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं।
देखिए यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं और आपको भी अपनी जिंदगी से ढूंढना है कि हर उस चीज को करने से पहले उसका आउटकम आपको क्या चाहिए। उन परिणामों को 101% पाने के लिए आपको सिर्फ आकर्षण के नियम, अपने विचार और अपने फीलिंग का इस्तेमाल करना है। और जैसे ही आप अपने उस सेट पैटर्न से अलग तरीके से इस पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, आपको परिणाम वैसे ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जैसा कि आपने चाहा। 101% गारंटेड। तो मैंने तो हर रोज इसको अप्लाई किया है और हर बार मुझे परिणाम अमेजिंग मिला है। जब कोई नया सेशन स्टार्ट होता है तो माइंड में बहुत सारी चीजें आती है। ये सेशन करने से पहले जो 12 से 1 बजे का टाइमिंग मैंने सोचा था ना, उस टाइम पे मतलब मुझे कितने लोगों ने, जब मैंने अनाउंस किया कि 12 to 1, तो इतने सारे मैसेज आए थे मेरे पास कि मैम ये टाइम तो पूरा पिक टाइम है, इस टाइम पे मैम कोई भी नहीं आ पाएगा, सब लेडीज को घर पे खाना बनाना होता है। जेंट्स का टाइमिंग है तो 10 o'clock के बाद जेंट्स अपने ऑफिस चले जाते तो वहां पे उनका टाइमिंग मैच नहीं होगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बट मैंने क्या सोचा था कि नहीं, इस बार इस टाइम पे ही हमको पर्टिकुलर करना है। लेट्स सी। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान की इतने ब्यूटीफुली और इतने ज्यादा कमिटेड पार्टिसिपेट को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि वो अपनी जिंदगी, यहाँ पे सिर्फ 50 लोग नहीं, 50 जिंदगियां, और वो 50 जिंदगियां 500 लोगों के साथ जुड़ी होगी। तो एक इंसान को जब आप बदल देते हो ना, तो उसका घर, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसके पति, उसकी पूरी फैमिली सर्कल, सराउंडिंग, वो पूरा एरिया बदल जाता है। जैसा कंचन ने आज शेयर किया ना कि जब मैं ये एक्सरसाइज कर रही थी तो 2 लोग हंस रहे थे मेरे पे, वो क्या सोच रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे, ऐसा। अब हम जब किसी को नेगेटिविटी करते हुए या ऐसा करते हुए देखते हैं ना, तो लगता है ना कि वी आर समथिंग अलग, डिफरेंट। हम लोग मतलब कोई और दुनिया से बिलोंग करते हैं और वो लोग किसी और दुनिया से बिलोंग करते हैं। तो हमको कभी कभी ऐसे लोगों को कुछ चिल्लाते, डांटते, झपटते, डरते या ऐसा कुछ करते देखते हैं ना, तो हमको क्या लगता है, अरे बाप रे यार, इसकी लाइफ में मैजिक आ जाए, ये कौन सी दुनिया का प्राणी है, हे भगवान, इसको भी पता चल जाए, इसको भी मैं कुछ सिखा दूं, इसको भी कुछ समझा दूं, ये वो। होता है कि नहीं? और हम में से कभी किसी को ऐसे करते देखते हो तो कभी तो दया से उसके ऊपर हंसी आ जाती है। मैं कहा, ओ माय गॉड, कहाँ पे बेचारे फंसे, काश उनको निकाल लो, काश उनको खींच लो, काश उनको इस जादुई दुनिया में लेके आ जाओ, हमारी मैजिकल दुनिया में, जहाँ पे सिर्फ खुशी खुशी खुशी, हैप्पीनेस, वाओ, अप्रिशिएशन, लव, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो हम लोग जैसे दुनिया को पागल लगते हैं ना, तो दुनिया को हम लोग भी वैसे ही पागल लगते हैं। हमको पता है कि क्या नजरिया चेंज हुआ है, क्या दुनिया बदली है और क्या कुछ हमको मिल रहा है। लेकिन आप किसी और से शेयर करने जाओगे तो आपको पागल ही बोलेंगे। जो मैजिक वर्ल्ड में नहीं है, अगर आप उनको शेयर करोगे ना, अरे सुन, तू थैंक यू बोल, तेरा हर काम हो जाएगा, वो बोलेगा चुप, पागल है क्या, चल यहाँ से। इज इट यस नो? होता है कि नहीं? बहुत होता बार है। और सब करेक्ट है, अपनी अपनी जगह पे हर एक इंसान सही है। उनकी किस्मत में शायद नहीं है कि उनकी लाइफ में ये स्टार्ट हो पाए, आपकी जिंदगी में हो चुका है तो उसके लिए 1000 गुना शुक्राना। ऐसा एटीट्यूड नहीं, ओ वाओ आई एम समथिंग, नो, नेवर एवर। उल्टा ऐसे लोगों को तो और ज्यादा आपके प्यार और आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है। जितना ज्यादा अगर कोई आपके साथ बुरा करता है या कुछ करता है ना, तो उसके कर्मा। लेकिन आपको अपना नेचर अच्छा बनाए रखना, आपके एक्शन, आपका रिएक्शन, आपके सारी चीजें आपके अंडर कंट्रोल है, लोगों की नहीं है। उनको तो पता भी नहीं है कि कैसे होता है, क्या होता है, they even don't know। तो वेरी इनोसेंट, मतलब मासूम बच्चे होते हैं ना 5-6 साल के, आप लोगों को बाकी सबको उस तरीके से ट्रीट करना है, उनको कुछ आता ही नहीं। और अपना ज्ञान मत झाड़ने जाना कि मुझे बहुत कुछ आता है, चला मैं तुझे सिखाता हूँ। जब जिसका जैसा समय परिपक्व होता है ना, तब ऑटोमेटिकली वो इसमें आने के कैपेबल हो जाता है। नहीं तो आप लोग सब सोच रहे होंगे ना कि अभी मुझे तो आ गया, मेरे हस्बैंड को भी ये हो जाए, मेरे बच्चों को भी ये हो जाए, मेरे घर वाले भी सीख जाए, ऐसा वैसा, ये वो। नॉट पॉसिबल, जब तक कि उनका सही टाइम नहीं आता है, नॉट पॉसिबल। इसीलिए तो बोला कि आप लोग सब बहुत ज्यादा, मतलब इस दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हो बाय यूनिवर्स की यू आर एबल टू एंटर इन दिस वर्ल्ड। हर किसी के लिए यहाँ के रास्ते खुलते ही नहीं।
Got it? Clear? Yes. Yes? No question? है तो रिया जी लास्ट में जैसे रेडी लास्ट में सॉरी रेडी रहना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अपनी जिंदगी के हर जगह पे, हर एरिया में, हर सिचुएशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने मनचाहे रिजल्ट को पाने के लिए। कंटिन्यू। जी। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जी कंचन जी, इट्स ओके, लोग देखे तो देखने दो, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा हमारा कुछ चला जा रहा है। बट डेफिनेटली अगर वो पूछे तो आप उनको बता सकते हो कि मैंने ये प्रैक्टिस किया, ले आ तू भी एक बार ट्री को हक करके देख ले, और उसको समझाना, तो हो सकता है आप किसी की जिंदगी में वो इम्पैक्ट भी ला सको। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, बाकी सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तो आप हवा में भी अपनी उंगलियां लहरा के कल्पना कर सकते हैं कि जिस भी घटना को आप बेहतर बनाना चाहे उस पे आप मैजिकल डस्ट का छिड़काव कर रहे हैं। पॉसिबल हो तो लोगों के सामने, अगर फेस कर सकते हो तो सबके सामने कर सकते हो, और नहीं कि नहीं नहीं अभी लोग हमको पागल समझेंगे, ये मेरे में ये ताकत नहीं है, तो आप मन ही मन भी ऐसा कर सकते हो। दोनों ही चीजें आप कर सकते हो किसी भी चीजों में बेहतरीन परिणाम को लाने के लिए। क्योंकि जब हाथों से हम ऐसे लहराते हैं ना, तो माइंड को मैसेज मिलता है कि हमने कुछ एक्ट किया बाय हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, तो उसमें और भी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आता है। यस। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ी है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षक का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। जी, इस पैराग्राफ को कान खोल के ध्यान से सुनिएगा। रीजन कि यहीं पे सबसे ज्यादा गड़बड़ होगी। मे बी, मैं आशा करती हूँ, आशा नहीं 100% रिजल्ट गारंटेड कि सारे बच्चे बहुत प्यारे और कमिटेड है, तो सबको आई गेस ये चीज समझ में आ जाएगी। तो बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना एक समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा नहीं होता वैसा होता है, और ऐसे में और इतना जल्दी होता है कि हमारे पास बहुत कुछ मतलब करने के लिए बचता नहीं है। हम लोगों के जो सेट पैटर्न्स होते हैं वही हम लोग उसको हर बार अप्लाई कर देते हैं। जो पहले हमारे साथ हो चुका था हम उसी पैटर्न को चिपका देते हैं वहां पे। आप लोगों को पता है जब हम ट्रैफिक लाइट में जाते हैं कहीं भी, तो जब रेड का सिग्नल आता है तो हमारा माइंड क्या बोलता है? रुक जाओ। रुक जाओ का वो पैटर्न हमने कैसे हमारे माइंड में विकसित हुआ? क्योंकि हमने हमेशा से सीखा और हमको पता ही है, अगर मैं रेड की जगह पे बोल दूं गो मतलब जाओ, ग्रीन की जगह पे बोल दूं स्टॉप, और येलो की जगह पे बोल दूं कि हाँ रुक जाओ, व्हाटएवर जो भी है, सिग्नल के लाइट्स को चेंज कर दूं और पूरा सिस्टम उल्टा फुल्टा कर दूं, तो आपको उस पैटर्न के साथ सेट होने के लिए टाइम लगेगा कि नहीं? काफी टाइम लगेगा, बिकॉज ऑफ ओल्ड पैटर्न वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। तो 10 बार भी आप ट्राई करोगे ना, तो भी आपको वहां पे वापस गड़बड़ होगी। हर बार पुराना जो आपका पैटर्न है ना, वो हर बार बीच में आएगा। तो ऐसे में क्या होता है, हम निष्कर्षों पर कूद जाते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में बॉस ने आपको बुलाया और आपको पता नहीं है कि बॉस ने क्यों बुलाया, तो आपका माइंड इमीडिएट क्या सोचेगा? ओ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, शिट मैंने ऐसा क्या किया,
ओ माय गॉड, मुझे डांट पड़ने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, और ऐसा हर जगह होता है। इमीडिएट हस्बैंड का कॉल आ गया, अच्छा कोई काम है, मुझे पता ही था ये फोन करने ही वाले, मुझे पता है ये वो ही बोलेंगे, मुझे पता है ऐसा ही होगा। तो जो पता है ऐसा ही होगा, तो आपने उसको क्या कर लिया, फिक्स्ड। रिजल्ट को क्या कर लिया, फिक्स्ड। जो आपके साथ पहले हो चुका है वही चीजें दोबारा हुई। और उस पैटर्न को तोड़ने के लिए क्या करना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम करता है कि जो आप सोचेंगे, जो आप बोलेंगे, जैसा आपके मन में विचार आएगा, वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। तो निष्कर्षों पे इमीडिएट जंप करने की बजाय हमको रुक के वहां पे स्टॉप और पॉज लेके वहां पे क्या डालना है, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी, पावर डालना है। और परिणामों को गारंटेड लाने के लिए अपने एक्शन और अपने इमोशंस, अपने विचारों पे हमारा क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा कंट्रोल। तो जब जैसे 2 दिन पहले मतलब एक छोटा सा रिजल्ट है, पर एक पिता आए थे अपनी बच्ची के साथ कि हाँ मेरी बेटी खाना नहीं खा रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ऐसा कुछ उनका पैटर्न बन चुका था बिलीव। बट वो बिलीव उन्होंने गारंटेड मतलब अपने दिमाग में डाल लिया और अपने सारे रिश्तेदारों को भी वो बोल रहे हैं कि हाँ ये अभी खा नहीं रही है, उसको फूड अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा। बट उन्होंने परिणाम ऑलरेडी तय कर लिया है। और अब इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा, उनको अपने या तो वर्डिंग्स चेंज करने पड़ेंगे, अपना सेट पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो जो निश्चित रिजल्ट चाहते हैं उस परिणामों में चेंज आ पाएगा। अगर वो कंटिन्यू एक ही बात को रिपीट 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 बोलते रहे तो अपने मुंह से वो वैसा मैनिफेस्ट कंटिन्यूसली कर रहे हैं, और वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो परिणाम क्या आएगा, उनकी बेटी ऑटोमेटिकली वैसी हो जाएगी जैसा वो बोल रहे हैं। तो उसको चेंज करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपोजिट कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जो फिक्स्ड हो जाए। और जितने ज्यादा लोगों से आप उसके बारे में बात करोगे उतने ज्यादा वो चीजों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग 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 होता जाएगा। इज इट करेक्ट? और जैसे ही आप इस सेट पैटर्न को चेंज करोगे, आप जो मनचाहे परिणाम चाहते हो, आप मनचाहे परिणाम क्या चाहते हो, वॉट यू वॉन्ट, कि बेटी अच्छे से खाना खाए, अच्छे से अपना स्टडी करे, अच्छे से पढ़ाई करे, और जैसा वो चाहते हैं वैसा वो एक्ट करे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ऐसे मैनिफेस्टेशन के शब्द अपने मुंह से निकालने पड़ेंगे। और जो आपका सेट पैटर्न है उसके अपोजिट आपको परिणामों को तय नहीं करना पड़ेगा। उल्टा जो परिणाम आप चाहते हो उसके लिए आपको पहले से ही ग्रेटिट्यूड देना कंपलसरी बनता है। यस नो यस क्लियर? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि कैसे आप सबकी जिंदगी में ये अप्लाई होगा। तो आप सब अपनी जिंदगी की घटनाओं को ले लीजिएगा जो आप लोगों की लाइफ में हो रहा है, राइट? ओके, कंटिन्यू जी। तो यहाँ पे किसी भी निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय आपको सल्यूशन पे और जो परिणाम आप चाहते हो उसके ऊपर उसके लिए कृतज्ञ होकर अपने मैजिक को घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। मतलब जादू को अलाउ करें कि आओ और अपना मैजिक चलाओ। यहाँ पे आप खुद का चमचा या अपनी पंचायती उसमें मत डालना। और डोंट से हाउ, जस्ट ओनली अलाउ कि आओ और मैजिक करो, दैट्स इट। 100% अपने आस्था, अपने अटल विश्वास के साथ जी। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभी तो यदि कोई बस ट्रेन आप चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है तो अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है तो यह बुरा है। मतलब ओ माय गॉड, इमीडिएट आप डर की फीलिंग जनरेट करो, मेरी फ्लाइट छूट गई, मेरे पैसे वेस्ट हो गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। ऐसा सोचने की जगह अच्छे परिणाम के लिए, लेकिन भगवान होते हैं ना, उनको बहुत कुछ पता होता है।
एक छोटा सा स्टोरी है कि एक इंसान एक बहुत हरी में था, उसको कहीं जाना था, उसने टिकट वगैरह सब करा लिया था और वो जिस ट्रेन से जाने वाला था, सडनली रास्ते में पता नहीं क्या हुआ, बहुत ट्रैफिक में वो फंस गया। जब प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो काफी लेट हो चुका था, उसकी ट्रेन मिस हो चुकी थी और उसके लिए उसने भगवान को इतना भला बुरा कहा, 5 मिनट में लेट हो गया, 5 मिनट प्लीज भगवान मेरा जल्दी कर देते तो क्या हो जाता था, ये वो। और घर जाके वापस उसने अपना अटैची रखा और कंटिन्यूस बोल रहा था। डे टाइम रात को उसको पता चलता है कि जिस ट्रेन में वो सफर करने वाला था उसका बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो गया और लिटरली वो बच गया। तो मतलब परिणाम, भगवान कहते हैं ना कि भगवान जो भी सोचता है हमेशा हमें वो नहीं देता जो हमें चाहिए, हमेशा वो हमारे लिए वो करता है जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो। इतनी ज्यादा दिव्य दृष्टि या दूर का हमको दिखाई नहीं देता, पर परमात्मा को दिखाई देता है, भगवान को दिखाई देता है। तो वो अपने बच्चों के साथ कभी भी बुरा नहीं करता। और जो कुछ भी बुरा या कुछ हमको नहीं चाहिए वैसा कुछ होता है तो हमारे ही पुराने कुछ किए हुए कर्मों का फल है, जो हमको काफी कम क्वांटिटी में मिला है अगर हमने परमात्मा का हाथ पकड़ के रखा है तो उसका पावर और इफेक्ट भी बहुत कम कर देता है। अंडरस्टैंड? तो हमको हमेशा वो बचाने की, प्रोटेक्ट करने की और हर टाइम हमारा सपोर्ट करने के लिए वो यूनिवर्स खड़ा है। हमको तो बस उसकी इच्छा, कहते हैं ना, रब की रजा में राजी, हर रजा में राजी। तो जितना आपने इस सूत्र को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया उतना ही ज्यादा अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। जितनी ज्यादा श्रद्धा, जितनी ज्यादा आस्था होगी, रिजल्ट उतना ही अमेजिंग रहेगा। तो ऑल द टाइम ट्राई कीजिएगा जी। और जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, ये सबने सुना है ना। तो इसके पीछे मिस्ट्री कौन सी छुपी है उसको हमेशा से ध्यान रखिएगा और स्टोरी को भी याद रखिएगा जी। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है, तो आपके दिमाग में यह विचार कौनता है, क्या पता क्या गलत हो गया। तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। जी। तो आपके हाथ में, मतलब स्कूल से अगर कोई फोन आ जाता है तो आपको क्या लगता है, आपके बच्चे के स्कूल से फोन आया तो अरे इसका कोई कंप्लेन होगा, इसने कुछ किया होगा, तो आपने क्या कर दिया, पहले से जो सेट पैटर्न था उसको चिपका दिया। और रिजल्ट क्या आएगा, बिल्कुल हो सकता है आपने जो सोचा ना उससे भी वर्स्ट घटना हो। और इसकी जगह आपने रुक के कोई इमेज, अपना जो पुराना पैटर्न नहीं चिपकाया और आने वाले कॉल के लिए पहले से ही शुक्रगुजार थे और आपने इमीडिएट वहां पे अपने इमोशन, एक्शन को कंट्रोल कर लिया और थैंक यू थैंक यू थैंक यू, स्कूल से फोन आया है तो उठाया और बात करी। तो हो सकता है वो फोन था कि आपके बच्चे का किसी एक्टिविटी में बहुत अच्छे से वो काम कर रहा है, उसके लिए आपको बुलाया है, कोई परमिशन लेने के लिए कि उसको कोई अपॉर्चुनिटीज मिल गई है या कुछ और बेहतरीन मिल गया है। तो रिजल्ट क्या आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या एक्शन किए और क्या रिएक्शन दिया। तो ध्यान से और सोच समझ के, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम पाने के लिए कृतज्ञ बने, इमीडिएट हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड, और उसके बाद ही फोन रिसीवर उठाए या पत्र या ईमेल खोले। कोई भी बैंक का लेटर आ गया तो आप लेटर पढ़ने से पहले ही उसके अंदर क्या होगा इसके बारे में कोई नेगेटिव अपना वहां पे मत चिपका देना या कोई भी अपना पास्ट बिलीव वहां पे अप्लाई मत करना। गॉट इट जी। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षक के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। यस, 101% गारंटी, चाहे तो लिख के ले लो जी। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षक के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती।
आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। तो जो आशा या होप जैसी चीजें हैं वो ही आपको हमेशा रखनी है, या आपको अच्छे परिणाम जो आप चाहते हो एग्जैक्टली आपको गारंटेड रिजल्ट चाहिए, तो चॉइस सिर्फ और सिर्फ किसकी है? आपकी। और जैसा आप सोचोगे, जो आप बोलोगे, आपको वैसा ही अट्रैक्ट होगा अपनी लाइफ में। तो तय आपको करना है। जी। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं तो इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो भी हो जाए आप पूरी जी। ऊपर जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए पहले से ही कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के अचूक और अटल नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें आशाओं व सहयोग को आस्था और निश्चिंता में, होप और कॉन्फिडेंस को आपकी ट्रू बिलीव में और गारंटेड रिजल्ट में आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा सहयोग को रिप्लेस किससे कर रहे हैं? आस्था और निश्चिंता, गारंटी में आप बदल सकते हैं। बट चॉइस किसकी है? करना किसको है? सिर्फ और सिर्फ आपको। वहां पे आपका कोई सपोर्ट करने के लिए पूरी सिचुएशन रेडी होगी, बशर्ते आपके वैसे इमोशंस हो और ग्रेटिट्यूड हो। तो करना किसको है? सिर्फ और सिर्फ आपको। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली, मतलब आपको करना नहीं पड़ता, ऑटोमेट मोड पे आपकी हैबिट, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, आपकी हैबिट बन जाती है, तो ऑटोमेटिक हर काम कृतज्ञता के साथ करने लग जाते हैं और ये जान जाता है कि हमेशा इसके आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। और इस परिणाम के अभ्यास को जब आप अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप अपने जिंदगी में ईच एंड एवरी डे ऐसी और ज्यादा चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। मे बी कभी कभार शायद आप खुद को ऐसी स्थिति में पाएंगे जिसमें आप नहीं होना चाहते, तो आप हर टाइम, मतलब 100% में से मोर देन 85% सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग होगी। सिर्फ कुछ जो कि हमारी पहुंच से दूर है, या जो कर्मास आप बोल सकते हो, वो भी मे भी हो सकता है कि पलट जाए या कन्वर्ट हो जाए, या जो 10 दिन का था वो सिर्फ 1 दिन में निपट जाए। तो वैसा भी परिणाम आपको मिल सकता है, जैसी आपकी शिद्दत और जैसी आपकी चाहत। राइट जी। और चाहे आपके दिन में जो हो जाए आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। जी। तो ये सारी स्थितियां, मतलब जिंदगी में बहुत सी सिचुएशन आती है जिसमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। एग्जाम्पल मैं मेरा ही लेती हूँ तो आपका बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लास्ट टाइम, थोड़े टाइम पहले, मुझे मतलब दांत में थोड़ा दर्द था और डेंटिस्ट के पास जाना, मतलब आपको पता है ना कि डर भी लगता है, क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसा होगा, तो पहले से सुना था काफी लोगों से। और जब खुद पे बात आती है ना तो अलग तरीके से हमको सुनाई देता है और अलग तरीके से फील भी होता है। तो सुन रखा था, तो ये मैजिक चैप्टर तो पता था कि कैसे काम करता है, तो वहां पे हमने पहले से ही उसको इतना थैंक यू बोला और फिर
जैसे ही थैंक यू बोला और सभी जो ट्रीटमेंट होना था उसको पहले से ही पूरा हमने सोच लिया था कि किस तरीके का जाएगा, हमको बेस्ट डॉक्टर मिलेगा, इतना अच्छे से ये होगा, कोई दर्द नहीं होगा, इतना खुशी खुशी ट्रीटमेंट हो जाएगा एंड हैप्पीली जो भी था वो ब्रेकडाउन चैलेंज खत्म हो जाएगा। और एग्जैक्टली आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं डॉक्टर के पास गई इंस्टेंट इमीडिएट मतलब इतना ब्यूटीफुल लेडी मुझे मिली, उसने जो समझाया सिखाया, क्या भी नहीं होगा, आपको कुछ फील नहीं होगा, ये वो। और जो रूट कैनाल का मेरा ट्रीटमेंट हुआ इतना स्मूथली मुझे पता ही नहीं चला, और सभी सेट पैटर्न में आराम से मैं करवा के घर भी आ गई। कुछ मतलब कुछ पता ही नहीं कि मैं कब गई कब आई, नो पेन, नथिंग वाज देयर। और मतलब इस तरीके से आप अपनी जिंदगी के हर एरिया में उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अपने पुराने बिलीव को वहां पे नहीं डाला तो परिणाम जैसे कि इस चैप्टर में बताए हैं उस तरीके से आपने अप्लाई किया तो हर रिजल्ट आपका मनचाहा होगा, जैसा कि आप चाहते हो वैसा, एग्जैक्टली डिट्टो, विदाउट एनी डाउट। जी कंटिन्यू। तो आज शुरुआत में आपको 3 ऐसी सिचुएशन अपनी लाइफ की लेनी है जिसमें कि आपको बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। हो सकता है वो चीजें आप टाल रहे हो, या आपको पहले से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो, या आप उन चीजों को करना नहीं चाहते हो, या जिससे आपको डर लग रहा हो। तो ऐसी 3 सिचुएशन को आपको चूज करना है, और वे 3 चीजें चुनकर आप आमतौर पर वो आपके लिए मतलब ऐसी चीजें होंगी जो आप करना नहीं चाहते, उन गतिविधियों में भी जादू होगा, तो आपको सच में विश्वास हो जाएगा कि आप बेहतरीन परिणामों को आकर्षित कर लिया है। तो आप ये आज करके देखना, तभी उसके बाद, पहले कहते हैं ना वो एडवर्टाइज है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आप करके देख लेना और आज के बाद आपका विश्वास भरोसे में बदल जाएगा। यस। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो डैश में आपकी वो चीज आएगी जिसे आप, जिसके रिजल्ट के लिए आप पहले से ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, जैसा कि आपको वो ऑलरेडी कर चुके हो, जैसा आपने तय किया है या जैसा आपने सोचा है वैसे। जी। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले, ऊपर कीजिए, कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मनी मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जी। तो यहाँ पे आप 3 चीजों को लेना है और इन 3 तरीकों से आपको बेहतरीन परिणामों के लिए धन्यवाद होना है, जैसा कि आप चाहते हो। तो आज का हमारा पैराग्राफ रह गया नीचे, सॉरी, एक पैराग्राफ बाकी है। अच्छा, ओके। हाँ जी, आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। जी। तो आशा नहीं, विश्वास, विश्वास के द्वारा आप अपने परिणामों को तय कर सकते हैं। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें
और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। तीसरा, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। चौथा, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थापें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। जी, तो ये ब्यूटीफुल चैप्टर हमारा आज का यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। वन मोर थिंग क्लियर कर दूं कि यहाँ पे 2 बार मेंशन किया है 3 3 3, लेकिन 3 ही सिचुएशन आपको लेनी है, ठीक है, और उसके लिए आपको प्रॉपर से करना है। और कल का हमारा चैप्टर और भी ज्यादा मजेदार है, बहुत ज्यादा। ऐसा हुआ है कभी आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो और वो आपके पास में ही पड़ी है और आपको दिखाई नहीं दे रही? होता है। और एक बार जब मैं पहले, अभी तो मेरी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, बट पहले आज से 6-7 साल पहले मैं चश्मा पहनती थी। तो चश्मा पहनती थी तो मेरी भूलने की बहुत अच्छी आदत है, जो मैं भूल जाती थी कि कहाँ पे रखा। तो एक बार चश्मा मैं मतलब ऐसे ऊपर ही हैंग कर लेती थी, अपने सर के इधर लगा लेती थी। एक बार मैंने लगा लिया और भूल गई कि यहाँ ही पे लगा हुआ है। मैं ढूंढ रही हूँ घर में, मिस्टी मेरा चश्मा कहाँ है, निर्वाण मेरा चश्मा देखा क्या, ये वो सब जगह ढूंढा लेकिन मिला ही नहीं। और फिर सडनली मिस्टी हंसती है, मम्मा आपको आपका चश्मा चाहिए? मैंने कहा हाँ, कहाँ पे रख दिया पता नहीं, सुबह से ढूंढ रही हूँ मिल ही नहीं रहा। उसने यहाँ से निकाला और मेरी आईज पे लगाया। वी बोथ आर लुकिंग ईच अदर एंड वी आर स्माइलिंग एंड लाफिंग लाफिंग लाफिंग। ओह माय गॉड। तो कल के अमेजिंग चैप्टर के लिए, जो कि आपकी आंखों के ठीक सामने ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, और कल एक ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो आपके घर पे जितने भी गॉगल्स हो ना, रेड येलो ब्लू, 2 4 5 6 कलर के गॉगल्स आपको अपने साथ में कैरी करने हैं बिफोर सेशन। गॉट इट? जी, थैंक यू। तो कल के अमेजिंग सेशन में आज से आप सभी लोगों का वेलकम है, मजा आएगा, ठीक है? हाँ जी, नाउ क्वेश्चन आंसर। यस कंचन जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। मैम मैं ये चीज पूछ रही थी कि जैसे भी इसमें बताया कि 3 चीजों की सूची बनानी है लिखित में, तो मैम वो मतलब वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मुझे, अगर जैसे मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे की सैलरी बढ़ जाए, तो उसमें क्या कैसे मेंशन करूँ कि सैलरी बढ़ गई है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक सपना जी आंसर देती। इसमें खुद के लिए करना है ना, यू। अपनी बेहतरीन परिणाम खुद के लिए करना है। जैसे आप डॉक्टर के जा रहे हैं या कोई चेकअप कराने जा रहे हैं। आप आज का चैप्टर कंचन जी दोबारा से 2 बार सुनिएगा, रिकॉर्डिंग्स को 2 बार अगेन सुनिएगा, और फिर मुझे मैसेज कीजिएगा कि ये सेम क्वेश्चन आपको आ रहा है कि नहीं, ठीक है? गुड। एंड नाउ आपकी जर्नी लास्ट लेवल में चल रही है, मेक श्योर। जी जी, रमन जी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मैम। मैम आपने बीच में बोला था कि एक तो वो डॉटर नहीं खाती, उसका आपने एग्जाम्पल दिया था ना, एक आपके पास परसों ही कोई आया था तो उसमें उन्होंने आपको बोला था, तो फिर मैम उसमें गुड एफर्मेशंस डालनी है कि थैंक यू बोलना है कि थैंक यू माय डॉटर इज ईटिंग दिस एंड दिस, और यस में मतलब थैंक यू वर्ड यूज करना है, या मेरी डॉटर सब खा लेती है, खुश होके एप्पल खा लेती है, या किस तरह से मैम बोलना है? आप खुद वापस रिपीट करो। आप अगर उस जगह होते तो आप क्या करते, मतलब व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते क्या हो?
चाहते क्या वो क्लियर है ना? मैम चाहते हाँ क्या हाँ हो वो क्लियर है। यस यस हाँ हाँ तो आप थैंक यू बोल के उसमें क्या ऐड ऑन कर रहे हो, एक्स्ट्रा पावर ऐड ऑन कर रहे हो एडवांस में ओके यूनिवर्स के लिए। तो बिल्कुल ओके ऐसे ही वर्ड आपको यूज करना है और वही बोलना है कि जो आप फाइनल रिजल्ट चाहते हो, और जैसे वैसा मैम ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अट्रैक्ट करोगे। ओके गॉट मतलब इट? जैसे लेटर आए या कुछ अच्छा, आप न्यूज वगैरह के लिए भी आप बोल रहे थे, तो उसके लिए भी पहले 3 बारी थैंक यू बोल के एंड फिर ये सम गुड न्यूज आर देयर इन द लेटर और सम मोबाइल फोन, मतलब फोन वगैरह पे भी अगर स्कूल से या कहीं से भी कुछ अच्छी मैसेजेस वी आर एक्सपेक्टिंग, तो वी हैव टू से थैंक यू एज वेल। यस डेफिनेटली। ओके अच्छा, एक मैम आपने एक ये भी बीच में भी बोला था कि अगर रब की रजा में ही मतलब राजी है, तो फिर मुझे ये लगता है फिर मतलब अपने ड्रीम्स या ये फिर मांगने की जरूरत क्या है, तो वो जैसे चल सेकंड रहा है तो लेकिन वो मेरे ये वर्डिंग्स में सिर्फ एग्जांपल दिया है, वो सेकंड लेवल की बात है। पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि उस डायरेक्ट मतलब मेरा जो इंटेंशन है उसको समझो। इंटेंशन ये कि मतलब जो मिला है आप उसमें दोनों ही कंडीशन में खुश हो। तो ड्रीम हाँ और ये सब तो क्या, ये फर्स्ट लेवल आता है। जब फर्स्ट लेवल पे आप मांगते हो, आस्क मतलब मांगना, बिलीव मतलब भरोसा करना, और रिसीव मतलब प्राप्त करना, तो ये फर्स्ट स्टेज होता है लाइफ का। यहाँ पे जब आप खुद को फुलफिल कर पाओगे और पूरे तरीके से आप एक अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाओगे ना, तो तभी सेकंड फेज स्टार्ट होता है कि रब की रजा में राजी। मतलब भरोसा इतना पक्का हो चुका है कि अब मांगने की भी जरूरत नहीं है। पर जो कुछ भी मिला है उसके लिए आप इतने ग्रेटफुल हो, इतने ग्रेटफुल हो कि वो ऑटोमेटिकली आपको वो सारी चीजें मिलना भी स्टार्ट हो जाएगी मांगने से पहले। ओके अच्छा तो वो सेकंड स्टेज की रब की हर रजा में राजी, यानी कम दिया तो भी आप ग्रेटफुल हो, ज्यादा दिया तो भी ग्रेटफुल हो, नहीं मिला तो भी ग्रेटफुल हो, और मिल रहा है तो भी ग्रेटफुल हो, ईच एंड एवरी कंडीशन में। तो फिर तो ना तो मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती ना। तो मैम मतलब वो मेरा सन्यासियों का या संतों का या जो सब कुछ छोड़ के वैरागी हो चुके हैं उनका जो लेवल आता है ना, वो वैसा लेवल है। गॉट इट? हाँ जी मैम, जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, 1 मिनट मैम वो, हाँ जी मैंने एक ये आपसे पूछना था कि ऐसे तो मतलब पहले ऐसे ही रहता था, ठीक है जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड बट विद व्हाट उसमें एवर ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, लेकिन हमेशा अंदर से आपको एक पिंच अंदर से। रहती ही होगी। वो हम्म, बोलने में और होने में बहुत फर्क होता है। इट्स वेरी डिफरेंट। राइट राइट राइट, वो पहले अपने दिल की सारी मांगे जो है कहीं ना कुछ रहता है, पहले उसको कंप्लीट कर लो, सारी की सारी इच्छाएं पूरी कर लो, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन रमनजीत जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो धीरे धीरे जैसे आप अपनी जर्नी को फुलफिल करते जाओगे ना, एक इसका और मैं अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि एक क्या होता है, हम जैसे जैसे चीजों को पाते जाते हैं ना, तो उसका अट्रैक्शन हमारा खत्म हो जाता है। बंदी मुट्ठी लाख की और जब खुल जाए तो खाक की, ये सुना है आपने? तो जब क्यूरोसिटी, एक इंसान होता है ना, तो क्यूरोसिटी हमेशा रहता है कि अरे अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा। चाहे मिट्टी हो, धूल हो, पत्थर हो, कंकड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक बंद है ना, हमेशा हमारे मन में रहता है कि उसके पीछे क्या है। और जब खुल जाता है ना वो, तो फिर जिस चीज को हम जान जाते हैं उसके अंदर वैसा वो क्यूरोसिटी नहीं रह पाता। अच्छा पता है ना अंदर ये पड़ा है, फिर वो मतलब अंदर से वो वैसा भटकना नहीं होता कि नहीं जानना ही है, जानना ही है, जानना ही है। शादी का एग्जाम्पल ले लो, जब पति से पहली बार आप मिलते हो तो क्या फीलिंग होती है, क्या सपने होते हैं, शादी ऐसा होगा, शादी वैसा होगा, शादी में ये करेंगे, ये वो करेंगे, ऐसा वैसा, मतलब कितने सपने होते हैं। और शादी होने की खुशी मतलब कितने दिन तक परमानेंट रहती है बोलिए? जो ड्रीम्स आपने करे थे वो कितने दिन तक मतलब सस्टेन करते हैं। जब रियलिटी के साथ फेस होता है ना, आप रह सकते हो खुश, बट 50 दिन, 100 दिन, 10 दिन, साल भर, तो कितना टाइम तक वो क्यूरोसिटी वैसा रहता है? वापस पहले जैसा होता है क्या? नहीं। तो जो चीज मिल जाती है ना, उसको धीरे धीरे जैसे जैसे हम जानने लगते हैं, तो उसके लिए जो हमारी क्यूरोसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा हर चीज में अप्लाई होता है। जी थैंक यू। यस उपासना जी, अनम्यूट योरसेल्फ।
गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम पहले मेरी शेयरिंग है कि आपने मैम जस्ट मैंने अ सेकंड, आज मुझे वॉल्यूम कम आ रहा है या क्या? कम आ रहा है, इनका कम आ रहा है? वॉल्यूम कम आ रहा है। ओके, एक अच्छा मिनट, मैंने यहाँ से तो कुछ नहीं मैम है। मैं स्पीकर 1 मिनट। मैम आई थिंक अब ऑडिबल होगा। यस, नहीं, मेरे यहाँ से भी वॉल्यूम शायद कम किया हुआ है। हाँ, नाउ इट्स प्रॉपर होता है मुझे। मैम मेरी एक शेयरिंग है। मैम मैंने थोड़े टाइम पहले ना आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आपने मुझे यही बोला था कि अभी सारी क्लासेस का अपना वेट करो, पूरे 30 डेज का वेट करो, उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जी लाइक मुझे आज आंसर मिल गया कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारे सराउंडिंग में नेगेटिव लोग हो तो हमें कैसे बिहेव करना है। तो बिल्कुल। मैम मुझे उसका आंसर आज आपने दे दिया कि हमें अपना कर्म अच्छा रखना है और उनको जाकर अपना ज्ञान नहीं देना, कुछ नहीं थैंक यू। बताना उनको। और एक मैम ये वाली भी बात थी कि एक बार मैम लाइक मेरी बेटी ना थोड़ी बीमार ज्यादा रहती है, वो भी 3 इयर्स की है। तो मैंने आपको बताया था मैम इस सेशन के बारे में ना, मुझे बरका भाभी ने बताया था, वो मेरी जेठानी लगती हैं। तो उन्होंने भी आपके सेशंस ही लिए थे, तो उन्होंने मुझे ना समझाया था कि उपासना बार बार इस बात को मत बोला करो कि वो बीमार रहती है। तो मुझे उस टाइम इतनी क्लियर नहीं हुई थी बात, बट इस सेशन के बाद मुझे समझ आया कि हमें बार बार ये चीज मैनिफेस्ट नहीं करनी है। जी और मैम एक मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कुछ भी किसी भी चीज के लिए अगर हम थैंकफुल हो रहे हैं, सपोज हमने उसके लिए 10 पॉइंट्स लिख लिए, अपने 10 थैंक्स निकाल लिए उसमें से, और अगर हमें और ज्यादा उसके लिए ग्रेटफुल होना है, तो मैम क्या उसमें हम सेम लाइन्स ही रिपीट कर सकते हैं? सेम लाइन रिपीट करोगे? देखिए, जितना हम ढूंढते हैं ना उतना ज्यादा मिलता जाता है। 10 सिर्फ मिनिमम लिमिट बताई है। 10 से आगे भी अगर आपके इमोशंस फीलिंग ऐड कर लोगे ना तो आपको 1000 चीजें मिल जाएंगी। निकालना आपको आना चाहिए। गॉट इट? जितना ढूंढते जाओगे उतना ज्यादा मिलेगा। मे बी कल का चैप्टर आपको आपके आंसर दे दे। सो बी इन दिस जर्नी। कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस जी, रश्मि जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। मतलब एक जो आज का मैंने सुना था, जो आपने कहा था कि हमारी जब हम पूरी आस्था से कोई चीज बोलते हैं तो अगर वो नेगेटिव होना भी हो तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। जी जी अभी तो मतलब कई बार हम लोग जैसे पथरी में और उन चीजों में बिलीव करते हैं, और कई बार लगता है कि वो ही सब सच है, ये सब तो छोटी मोटी चीजों के लिए होता है। तो फिर क्या हमारा उतना विश्वास सिर्फ ग्रैटिट्यूड हर समय बोलने से, फीलिंग से होगा, या कुछ और भी हमें करना होगा कि जो कुछ मतलब जो हम चाहते हैं हमें वैसे रिजल्ट्स मिले? तो तो आपको आपको डबल आवाज आ रही डबल है। यस, इको हो रही है, कैसे? नाउ नाउ इट्स प्रॉपर ना? अब सही है। जी, एक बार वापस रश्मि जी आप क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। मैम जैसे आपने कहा था कि हमारा जो विश्वास और आस्था है, हम जब उससे बोलेंगे तो अगर कोई चीज नेगेटिव भी होनी होगी तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगी। जी तो मुझे मतलब ये पूछना था, हमारे मन में आते हैं फिर भी कई बार हमारी आस्था, सपोज कोई बड़ी चीज है तो हमें उसके लिए उतनी बड़ी आस्था भी चाहिए, उतना सब कई बार नहीं भी हम उतनी आस्था बना पाते, तो हम उसके लिए क्या करें? तो बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। जब एक पत्थर होता है और एक रस्सी होती है, कुआं देखा है? कुआं जी पुराने जी जमाने में, उसमें जी। से रस्सी की ताकत है क्या पत्थर के ऊपर निशान बना ले? नहीं नहीं। बट जब नहीं। एक ही जगह पे उस रस्सी को एक ही तरीके से हर रोज खींचा जाता है तो सर्टेन टाइम के बाद उस पत्थर के पर ऊपर भी उस रस्सी के निशान खींचने के, पत्थर में भी छेद करके उस पे निशान बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो जितना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यूस परमानेंट रहेगी उतना ही ज्यादा आपकी आस्था दृढ़ होती जाएगी। अच्छा, गॉट इट? ठीक है। और ये मतलब आपकी प्रैक्टिस ही आपको आपका मनचाहा रिजल्ट दे सकती है।
अगर आपने अपनी आस्था डिगाई तो अगेन वापस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, अगेन आपको वापस इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जब भरोसा हो चुका है तो छोटा सा भी मैजिक को आप इतना मैग्नीफाई कर सकते हो, इतना मैग्नीफाई कर सकते हो कि आप उसको इतना बड़े से बड़ा जादू, मतलब हर वो चीज करने के लिए मजबूर कर दो जो आप चाहते हो। गॉट इट? या मैम, अगर जैसे 2 फील्ड्स में हो कि जो हमें जरूरी चाहिए, जैसे हमें रिलेशन में भी चाहिए और हमें फाइनेंस में भी चाहिए, तो उनका एक सेंटेंस बना ले। दैट कॉल्ड टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट बोलते हैं उसको। तो आप वैसा भी कर सकते हो, दोनों को कंबाइंड भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक, हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी। जी, और कोई क्वेश्चन? हैंड रेस आपका उपासना जी लोअर कर लीजिए अगर क्वेश्चन नहीं है तो। रश्मि जी ऑल्सो। लोअर कैसे करते हैं? हो गया। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन और शेयरिंग? दैट्स इट। सो थैंक यू ऑल वंडरफुल पीपल। मधु जी फटाफट अगर है तो अभी से हैंड रेस कर दीजिए, लास्ट टाइम आई एम आस्किंग। जी इसमें लिया जी आया था ना कि अति नहीं कर सकते, तो इस प्रत्याशित और अप्रत्याशित वाले चैप्टर में अति मतलब कैसे ज्यादा से ज्यादा, जब 3 ही बोली है कि 3 ही समस्याएं या कुछ भी घटनाएं चुने, तो उसमें अति कैसे कर सकते हैं इसमें? अति कभी नहीं कर सकते। अति उन समस्याओं या उन 3 सिचुएशन के लिए नहीं आया, आपकी ग्रेटिट्यूड के लिए आया है। कि ग्रेटिट्यूड की इंटेंसिटी की आप कभी अति नहीं कर सकते। आप इसको जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहे आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, जितना चाहे आप उसको ज्यादा से ज्यादा हर वे में कर सकते हैं। तो उसका एक्सट्रीम कभी भी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ हमने नेगेटिविटी भी इतनी एक्सट्रीम लेवल की करी हुई है कि जिसका कोई काउंटलेस, कोई मैथमेटिक्स की कोई संख्या उसका मुकाबला नहीं कर सकती टिल नाउ। तो आप ग्रेटिट्यूड की भी कभी अति नहीं कर सकते। आपने अपने 75 इयर्स की एज अपनी कंप्लीट कर ली होगी, तो 75 इयर्स में कितनी बार, जानते हुए या अनजाने में कितनी ही बार हमने करी होगी। तो अभी अगेन 75 ईयर तक भी अगर आप ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड माला लेके एक एक पल के लिए भी करो ना, तो भी पूरा नहीं होगा। गॉट इट? तो मतलब इसका एक्सट्रीम लेवल आपको कंटिन्यू जितना डीप फीलिंग से करोगे उतना जल्दी 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 होता जाएगा। Yes, unmute. Thank you so much. Hope it's answer. Yes. जी, thank you. Yes, संगीता जी। जी नमस्ते भैया जी। नमस्ते। मेरे को क्या है, 3 महीने से टेस्टिंग करानी रहती है। तो परसों मैंने टेस्टिंग कराई, ब्लड टेस्ट, एक्सरे और सोनोग्राफी तीनों ही होनी थी मेरी सीबीएसई में। तो मैं रोज कर रही थी कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम हेल्दी, आई एम फिट एंड फाइन, स्वास्थ्य का उपहार ही मेरा जीवन है। तो रोज ये मैं बोलते जा रही थी ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सब चीजों को ना। जी तो कल मेरी रिपोर्ट आ गई, आज मैं डॉक्टर को अभी दिखा के आई थी, आपका सेशन रास्ते में ही था मेरा, फिर घर आके सुना मैंने। तो डॉक्टर बोलता है कि बोला नहीं, आपकी रिपोर्ट सारी बढ़िया आई है, ओके है, आप फिट हैं पूरा, अब 3 महीने बाद आना है। तो देखिए, पॉजिटिव करने से मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल सही आएगी। यस, तो आप सब चीज काम आराम से कर सकते हैं ना। डेफिनेटली। तो बस मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए सबके ही ना, कि मेरा ये काम होना ही है। बिल्कुल, बहुत थैंक बहुत यू कॉन्ग्रेचुलेशन अंजलि जी, संगीता जी। और आप तो बहुत अच्छे लगते हो मेरे को, बहुत ब्यूटीफुल लगते हो। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी, शुक्रिया। सो थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट, अपने प्रेजेंट का, अपनी जिंदगी में स्टैंड लेने का, अपने इतने कीमती वक्त इन्वेस्ट करने के लिए, यहाँ पे आने के लिए, अपना कमिटमेंट को कंप्लीट करने के लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, लव एंड ब्लेसिंग फॉर ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
आप जिस भी परमात्मा, जिस भी इष्ट, जिस भी धर्म, जिस भी रिलीजन संप्रदाय को मानते हो, उनके गुरुओं का, उस ज्ञान का, उस नॉलेज का, हर उस चीज का जो हमारी जिंदगी को अच्छा और बेहतरीन बनाता है, हर उस ज्ञान का इस दुनिया में चाहे किसी ने भी वो बताया हो, सिखाया हो, समझाया हो, उन सारे गुरुओं को दिल से नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव अ वेरी नाइस डे। कल फिर मिलते हैं। Sorry, don't Thank forget you. your Love sunglasses life. and goggles. Thank Thank you.